Hello future fashion designers, welcome to this channel NG Designing and Arts। आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही पास है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का थर्ड चैप्टर एंड चैप्टर इज़ एनालॉजी टेस्ट। ये एनालॉजी टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम थियरी पोर्शन को कवर करेंगे कि एनालॉजी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं एनालॉजी के, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के बस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स होता है सिमिलरिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, इसी को फाइंड करना इस चैप्टर का पर्पज़ है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, बट बेसिकली उनका थीम यही होता है कि आपको चार ऑप्शन दिए होंगे। आपको ऑप्शन में वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स दिए होंगे जिनमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनका कुछ रिलेशन होगा एक दूसरे के साथ, बट एक डिफरेंट होगा और वही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। एनालॉजी से आप समझ सकते हैं सिमिलैरिटी। इस चैप्टर से जनरली 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी के 4 टाइप्स होते हैं: वर्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड मिक्स्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में 2 वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है ये होगा। जैसे कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें वर्ड्स दिए होंगे, 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ रिलेशन होगा और एक वैसा होगा जो उसमें वो रिलेशन नहीं होगा, वो कॉमन रिलेशन नहीं होगा जो उन तीनों में होगा, और उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये रिलेशन कैसे हो सकते हैं? वर्ड एंड सिनोनिम का रिलेशन हो सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया होगा, ऑप्शन में 4 वर्ड्स दिए होंगे, 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो उस वर्ड का, जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है उसका सिनोनिम होगा और एक नहीं होगा, तो उसे हमें मार्क कर देना है कि ये इन तीनों से डिफरेंट है। अब वर्ड एंड सिनोनिम में जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट का सिनोनिम होता है रिप्लेस, ब्रीम का होता है एज, हाउस का होता है होम, मेंड का होता है रिपेयर, सेडेड का होता है काम। तो ये सब वर्ड एंड सिनोनिम है। वर्ड एंड एंटोनिम का भी रिलेशन हो सकता है। जैसे जेंटल का होता है हार्श, चाउस का होता है पीस, सिंक का होता है फ्लोट, लैंडुअल का काइंड, इनिशियल का एंटोनिम होगा फाइनल, फ्रेश का स्टेल। तो ये वर्ड एंड एंटोनिम हो सकते हैं। वर्ड एनालॉजी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड कैपिटल। गोवा का पणजी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सिक्किम का गंगटोक, मध्य प्रदेश का भोपाल। कंट्री एंड कैपिटल भी हो सकते हैं, इराक बगदाद, जापान का टोक्यो, फ्रांस का पेरिस, रसिया का मॉस्को, बांग्लादेश का ढाका, चाइना का बीजिंग, बांग्लादेश का, यहाँ मैंने फिर लिख दिया, साउथ कोरिया का सोल। कंट्री एंड करेंसी के बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे टर्की का करेंसी होता है लीरा, कुवैत का होता है दिनार, म्यांमार का होता है क्याट। मेल फीमेल के बेसिस पे भी हो सकता है। डॉग का फीमेल होता है बिच, निफ्यू का होता है नाइसी, ड्रोन का होता है बी, हॉर्स का मेयर, स्टैग का होता है डो, सन का होता है डॉटर। जो वर्कर हो कौन सा टूल यूज़ करता है, जैसे स्कल्पचर यूज़ करता है चिसेल, टेलर यूज़ करता है निडल, शेफ यूज़ करता है नाइफ, सर्जन यूज़ करता है स्कैल्पल, वुड कटर यूज़ करता है एक्स, ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है एनविल, ऑथर यूज़ करता है पेन को, सोल्जर यूज़ करता है गन को, कारपेंटर यूज़ करता है सॉ को। ये आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके बेसिस पे? जैसे आपको दिया होगा टेलर और निडल, टेलर कॉलन निडल, और उसके बाद डबल कॉलन दिया होगा, और उसके बाद दिया होगा ऑथर, फिर कॉलन दिया होगा और क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अब इसमें हमें देखना है कि टॉलर का रिलेशन निडल से बताया है, मतलब कि टेलर वर्कर है और उसका टूल है निडल। तो यहाँ ऑथर वर्कर है तो उसका टूल क्या होगा? ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें पेन को हमें टिक कर लेना है जो उसका टूल होगा। एंड रॉ मटेरियल के बेसिस पे हो सकता है मेटल, ओर, वॉल, ब्रिक, ऑयल का सीड होता है रॉ मटेरियल।
पेपर का रॉ मटेरियल होता है पल्प, ज्वेलरी का होता है गोल्ड सिल्वर, फर्नीचर का होता है वुड, शूज का होता है लेदर, क्वांटिटी एंड यूनिट का भी हो सकता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड्स, करंट का होता है एम्पियर, लेंथ का होता है मीटर, पावर का वॉट, फोर्स का न्यूटन, एरिया का हेक्टेयर, वॉल्यूम का लीटर। जिस भी बेसिस पे एनालॉजी होगी, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी बता रही हूँ कि किस किस बेसिस पे एनालॉजी हो सकती है, और सब में मैंने 5-6 एग्जाम्पल के लिए दे दिए हैं कि क्वेश्चन में वैसे पूछे तो आ सके उसमें से, या फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। वर्ड एनालॉजी के लिए मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी, पहले ही आपको ये बता देती हूँ। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बेसिस पे, जैसे एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को, स्केल क्या मेजर करता है, लेंथ, हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड। वैसे ही मैंने इधर भी कुछ लिखा है। एनिमल एंड देयर यंग वंस, लायन का कब, काऊ का काफ, डॉग का पपी, कैट का किटन, हॉर्स का कॉल्ट फोल या फिली, हैन का चिक, इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेसेस, हॉर्स का स्टेबल, बर्ड्स का नेस्ट, लॉयन रहते हैं डेन में, किंग का पैलेस, बी का हाइव, पिग का स्टाई, आउल का बार्न। इंडिविजुअल एंड देयर क्लास, वेल का होगा क्लास मैमल, रैट का होगा रोडेंट, स्नेक का होगा रेप्टाइल, ऑस्ट्रिच का होगा बर्ड, मैन है मैमल्स क्लास के। स्टडी एंड टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी करती है, ओलॉजी एक्स की स्टडी करती है, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है, ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी की जाती है, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, सिस्मोलॉजी में अर्थक्वेक का स्टडी किया जाता है। वर्ड एनालॉजी में ये डिफरेंट टाइप के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको कुछ नॉर्मल जीके का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आपको जीके का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कैपिटल स्टेट का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंट्री एंड कैपिटल का, कंट्री एंड उसकी करेंसी क्या है, वर्कर एंड टूल का नॉलेज होना चाहिए आपको, क्वांटिटी एंड यूनिट का नॉलेज होना चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम। तो मतलब ये नॉर्मल जीके जो है हमने पहले क्लासेस में पढ़ी है वही होती है। क्वांटिटी एंड यूनिट हमने पढ़ा है, सिनोनिम एंटोनिम भी हमने पढ़ा ही होता है, स्टेट कैपिटल पढ़ा ही है, कंट्री कैपिटल पढ़ा ही है। एक बार आप रिमाइंड कर लें एग्जाम से पहले तो बेटर रहेगा। उसके बाद सेकंड है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसमें अल्फ़ाबेट में क्या रिलेशन है डिफरेंट अल्फ़ाबेट में, वो आपको फाइंड करना होता है। या रिलेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स के बेसिस पे, रिवर्स ऑर्डर के बेसिस पे हो सकता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के, जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, कंप्लीट द सेकंड पेयर इन सेम वे एज फर्स्ट पेयर, NHPOGQ TLJ कॉलन एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को यहाँ हमें क्या होगा ये बताना है। तो हम देखें, N के बाद आता है O, H के पहले आता है G और P के बाद आता है Q। तो इसको भी हमें वैसे ही करना है। T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, में ये U इन दोनों में है। फिर L के पहले क्या आता है, L के पहले आता है K, तो K किस में है, K भी दोनों में है। अब J के बाद क्या आता है, J के बाद आता है K, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। इसका इससे जो रिलेशन है, इसका रिलेशन उससे वही है। तो ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी यहाँ पे हमने पेयर कर दिया। होता है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में नंबर के बेसिस पे एनालॉजी आपको पता करनी होती है। इवन ऑड के बेसिस पे हो सकता है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है हमें पता करना है। उसके बाद इसका जो क्या पेयर बैठेगा वो हमें पता करके इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो 36 और 18 में क्या रिलेशन है, 36 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। तो वैसे ही हमें 40 में 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 20। तो 20 यहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी में वर्ड्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमें सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ देखिए न्यूज़ का रिलेशन इस नंबर से है, इसका रिलेशन इस नंबर से कुछ है,
और पेपर हमें दिया है और बताना है कि किस नंबर से इसका रिलेशन होगा, कौन इसका पेयर है। तो न्यूज एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे। तो वैसे ही हमें पेपर का पता करना है कि पेपर का पेयर कौन सा बन रहा है। पी कितने नंबर पे आता है 16, ए आता है 1 पे, पी 16, ई आता है 5 पोजीशन पे और आर आता है 18 पे। तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है? 6, 1, 16, 5, 18। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब और भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी में, जैसे टाइप 1 यहाँ पे डायरेक्ट एंड सिंपल एनालॉजी। आपको 2 एलिमेंट्स दिए होंगे, वो एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड होंगे और फिर आपसे एक तीसरा एलिमेंट दिया होगा और पूछा होगा, ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है जिसका रिलेशन सेम वैसा ही है जैसा कि पहले आपको दिया है। तो जैसे एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे एज सेल इज रिलेटेड टू। एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड है तो हमें बताना है कि सेल किससे रिलेटेड होगा। एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड है तो हमें बताना है सेल किससे रिलेटेड होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो सेल का कनेक्शन तो कहीं ना कहीं इन चारों से ही है, बट हमें इस बेसिस पे पता करना है कि सेल का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ हो रहा है। जैसा कि एटम का मॉलिक्यूल से है तो एटम से मिलके क्या बनता है, एटम को कंबाइन करने से बनता है मॉलिक्यूल। तो वैसे ही हमें सेल को कंबाइन करने से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ ये सही। कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, ये दोनों का कुछ रिलेशन है और फिर एक यहाँ पे हमें पेयर दिया है जो कि इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें क्या होगा बताना है और इस पेयर को कंप्लीट करना है। तो डॉग का फॉक्स से क्या रिलेशन है, वैसे ही हमें बताना है कि कैट का, जैसा कि डॉग का फॉक्स से रिलेशन है, कैट का वैसा ही कौन सा ऑप्शन में से है जिससे रिलेशन होगा। तो डॉग फॉग में कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। लेटर्स के पोजीशन को देखते हैं। डॉग के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है एफ, ओ वैसे ही लिख दिया गया है और जी वैसे ही लिख दिया गया है। तो सी के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, डी, ई आता है और ए को वैसे ही लिख दिया गया, टी को वैसे ही लिख दिया गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई। टाइप 3 चूजिंग द एनालॉगस पेयर। यहाँ पे एक आपको पेयर दिया है, बॉक्सिंग रिलेटेड है रिंग से। इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, तो बॉक्सिंग कहाँ होता है, रिंग में प्ले किया जाता है बॉक्सिंग को। तो वैसे ही हमें पता करना है कि कौन सा यहाँ पे गेम है, कौन सा स्पोर्ट्स है और उसका प्लेस दिया होगा। तो सीप डक नहीं, रेसलिंग ट्रैक नहीं, बोट हार्बर नहीं, क्रिकेट पिच, हाँ क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। तो ये इससे मैच कर रहा है, क्रिकेट स्पोर्ट्स है और पिच पे खेला जाता है, ये इसका प्लेस है, ये इसका प्लेस हुआ तो हम इसे करेक्ट कर देंगे। टाइप 4 में चूजिंग अ सिमिलर वर्ड, जैसे कि यहाँ फोटॉन, पास्कल, बेसिक दिया है और इसमें से एक और को हमें चूज करना है जो इनके सिमिलर हो। तो ये तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेज है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर होता है 3 वर्ड्स नंबर एनालॉजी। रोड, बस और ड्राइवर दिया है। रोड पे चलती है बस और बस चलाया किससे जाता है, ड्राइवर से। ऑप्शन में देखें, ट्रैक पे चलती है ट्रेन और ट्रेन चलाया जाता है पैसेंजर से, नहीं, पैसेंजर ट्रेन को नहीं चलाते हैं। फिर वॉच शिप और ड्राइवर से चलाई जाती है, नहीं। स्काई एरोप्लेन और पायलट, स्काई में चलता है एरोप्लेन और एरोप्लेन चलाया जाता है पायलट से, ये करेक्ट है। तो ये थे एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या हमें लर्न करना होगा ताकि इस चैप्टर को हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। एनालॉजी चैप्टर ऐसा है कि इसमें से आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कोशिश करेंगे कि इसके बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन करें। टाइम तो हमें वेस्ट नहीं करना है एनालॉजी चैप्टर पे ही, और भी सारे चैप्टर्स हैं, बट मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट भी होंगे एग्ज़ाम के भी उससे, और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।
तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी NG डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।